पटना से कचरे का अंबार कब हटेगा? 7वां दिन है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है और पटना के कई इलाकों में कचरा पसरा पड़ा है। कई सारे स्कूलों के बाहर कचरा है और बच्चों का चलना दूभर हो गया है, पढ़ाई लिखाई दूभर हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर पटना से है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पटना कचरे के ढेर में तब्दील होता चला जा रहा है। आपको बताएं कि जो एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि पटना में 3600 टन कचरा जो है वो फैला हुआ है। अभी सफाई आउटसोर्सिंग कर्मियों के जरिए कराई जा रही है। जो आउटसोर्सिंग कर्मियों का हड़ताल है, हालांकि व्यवस्था करके नगर निगम के द्वारा सफाई कराई जरूर जा रही है, लेकिन उससे काम बन नहीं पा रहा है। अभी भी ज़्यादातर इलाकों में कचरा पसरा पड़ा है। आपको बताएं कि सभी नगर निकायों के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। पटना में 7 दिनों में करीब 3600 टन कचरा जो है वो सड़कों पर जमा हो चुका है। बारिश के बाद कचरे से और भी बदबू आ रही है और बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है ये कचरा कब हटेगा पटना से? अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है कई सारे इलाकों में। आपको बताएं कि कंकड़बाग, कदमकुआ, जगत नारायण रोड, खेतान मार्केट जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर कचरे का ढेर अभी भी पड़ा हुआ है और जो अब लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है, बाज़ार में ख़रीदारी करना तक भी मुश्किल हो गया है। हालात कई जगह ये हैं कि सरकारी स्कूलों के बाहर जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या होगा? बीमारी फैलेगी, बदबू आ रहा है, बच्चों का पढ़ना भी मुश्किल है। वैसी स्थिति में शिक्षकों का पढ़ाना मुश्किल है। तो ये हालात हैं। आपको बताएं कि भले ही नगर निगम दावा कर रहा है कि वो कर्मचारियों को अतिरिक्त लगाकर सफाई की जा रही है, हालांकि अंदर के हालात आपको बताएं कि जो सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं वो उन सफाई कर्मियों को रोक रहे हैं आगे काम करने देने से। तो कई तरह के हालात पैदा हो गए हैं और कुल मिला के हालात ये है कि पटना अभी कचरे के ढेर पर है। पटना में कचरे का ढेर लगा हुआ है चारों तरफ। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है, बाज़ार निकलना मुश्किल हो गया है, पढ़ाई लिखाई भी मुश्किल हो गई है स्कूलों में। तो सब कुछ दिख रहा है पटना के अंदर। आपको बताएं कि बड़े बड़े नेताओं के घरों के पास भी कचरा फैल गया है और अब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद के घर के पास भी कचरा है और भी कई मंत्री विधायकों के घर के पास भी कचरा फैला हुआ है। इस बीच आरजेडी ने एक तस्वीर साझा की है तेजस्वी यादव के आवास के बाहर की, वहाँ भी कचरा फैला हुआ है। और क्या कहा गया है आरजेडी की तरफ से, आपको ये दिखाएं और तस्वीर भी दिखाएं जो निकलकर सामने आई है। और आरजेडी ने कचरे पर सरकार को घेरा है। कचरे पर जो सफाई नहीं हो रही है और तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड जो आवास है, उनका सरकारी आवास, उसके बाहर भी कचरा है, उसकी तस्वीर भी साझा की है। और जो बातें लिखा गया है वो आपको बताएं कि क्या कुछ आरजेडी की तरफ से कहा गया है। सरकार को घेरा गया है। लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आवास के बाहर लगा कचरे का ढेर, पूरी राजधानी का यही हाल है। तस्वीर तो तेजस्वी यादव के घर की साझा की गई है बाहर की, लेकिन बता रही है आरजेडी कि पूरी राजधानी का यही हाल है, कचरे का ढेर हर जगह दिख रहा है। आगे लिख रहे हैं कि समान काम समान वेतन की प्रमुख मांग के साथ पटना समेत बिहार के लगभग सभी नगर निकायों में सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। राजधानी पटना समेत दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और बिहार शरीफ जैसे प्रमुख शहरों में हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के कारण कचरे का उठाव ठप है और सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए हैं। शहरी क्षेत्र में बिहार के आम लोगों के घरों में कचरा जमा होते जा रहा है, पर अहंकारी सम्राट चौधरी सरकार और प्रशासन आम लोगों को हो रही पीड़ा नज़र नहीं आ रही है। सरकार में सभी कान में रुई डालकर सोए हैं। तो सरकार को घेरा है आरजेडी ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाहर के आवास की तस्वीर दिखाकर आरजेडी ने घेरते हुए कहा है कि अहंकारी सम्राट चौधरी की सरकार जो है और प्रशासन आम लोगों की पीड़ा उन्हें नज़र नहीं आ रही है। सरकार के सभी जो लोग हैं वो कान में रुई डालकर सोए हुए हैं।
तो आरजेडी ने रगड़ दिया है सरकार को सफाई व्यवस्था पर। पटना नगर निगम से जो खबरें आई, हालांकि जो नगर निगम आयुक्त हैं उन्होंने अपने स्तर पर सफाई की व्यवस्था कराई है, पुलिस की देखरेख में भी सफाई की जा रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है, पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है और पटना जो है कचरे का ढेर बनता चला जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आने वाले दिनों में अगर कचरा को साफ नहीं किया गया तो बीमारियों का घर बन जाएगा पटना में। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जो है वो फैलने लगी हैं कई इलाकों में। आगे क्या होगा राम जाने। हालांकि अभी तक आरजेडी ने जो कहा है, सरकार सोई हुई है, सरकार के लोग जो हैं अधिकारी हैं कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। तो देखिए सरकार थोड़ा ध्यान दीजिए, पटना की सफाई का सवाल है और पटना के जो लोग हैं जिनके घर के इर्द गिर्द नरक वाले हालात बन गए हैं। स्कूलों के में बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि स्कूल के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो इस पर ध्यान देना होगा सरकार। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।